नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट क्योंकि इसका पेपर लीक हो चुका है। नीट की है, नीट इंडिया का सब तो बड़ा मेडिकल एग्जाम है। जे तुसी मेडिकल च दाखला लेना चाहते हो, जे तुसी MBBS करना चाहते हो, BDS करना चाहते हो, दंदां दे डॉक्टर बनना चाहते हो, BAHMS करना चाहते हो या तुसी वेटनरी डॉक्टर बनना चाहते हो, तो नीट का एग्जाम क्लियर करना बेहद लाजमी है। एक कौन एग्जाम दिंदा है? 12वीं 11वीं 12वीं जिन्हां बच्चों के कोल फिजिक्स कैमिस्ट्री बायोलॉजी होंदी है उन्हां दे वल्लों इस परीक्षा नूं क्लियर किया जाता है ताजो सानू मेडिकल च दाखला मिल सके। ते इस एग्जाम नूं कंडक्ट कौन करता है? इस एग्जाम नूं कंडक्ट करदी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पर हुण 2026 यानी कि 3 मई 2026 नूं जो नीट दा एग्जाम ऑल ओवर इंडिया होया सी उसनूं रद्द कर दिता गया है। पेपर लीक के इल्जामां तो बाद ये जो एग्जाम है इसनूं रद्द किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस एग्जामिनेशन नूं रद्द किया है। दस के 3 मई नूं नीट दी एग्जाम होया सी। हुण 23 लाख स्टूडेंट्स नूं मुड़ तो इस एग्जामिनेशन नूं देना होएगा, इसनूं पास करना होएगा जे तुसी मेडिकल च अपना दाखला चाहते हो। पेपर लीक दी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे वल्लों जांच पड़ताल की जाएगी। जांच पूरा सहयोग देवांगे। इस गल दा जिक्र नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दे वल्लों किया गया है। लोड़िंदा सारी सामग्री रिकॉर्ड CBI नूं साडे वल्लों दिते जाणगे। उम्मीदवारां नूं नवीं रजिस्ट्रेशन करन दी लोड़ नहीं होएगी, यानी कि जो उम्मीदवार पहला ही जिन्हां दे वल्लों रजिस्ट्रेशन करवाई जा चुकी है उन्हां नूं मुड़ तो नवे सिरे तो रजिस्ट्रेशन करन दी कोई भी लोड़ नहीं होएगी। कोई वाधू एग्जामिनेशन फीस भी नहीं लई जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दे वल्लों एक क्लियर कर दिता गया है। इस तो इलावा जे मैं जिक्र करा ते पहला भरी जा चुकी फीस विद्यार्थियों नूं रिफंड कर दी जाएगी ते एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दे अपने अंदरूनी स्रोतां दी वरतों करके दोबारा करवाया जाएगा। काबिले गौर है कि जयपुर, सीकर, झुंझुनू और देहरादून च पुलिस ने छापेमारी की, दबिश दी क्योंकि गल निकल के सामने आई। 8 मई नूं जांच पड़ताल की गई, उदों जांच पड़ताल शुरू हुई सी। पर हुण इस वेले दी अहम ते वड्डी खबर इस पूरे एग्जामिनेशन को कैंसल कर दिता गया। नवे सिरे तो एग्जाम लिया जाएगा। बच्चे जो है दोबारा इस एग्जाम को देंगे। 13 शख्सियों हिरासत पुलिस के वल्लों लिता जा चुका है। 720 नंबर के पेपर चो करीब 600 नंबर के सवाल लीक होने की सूचना मिली है। कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप जरिए पेपर लीक होया ते वख-वख थावां ते NSIUI दे वल्लों ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सवाल चुके जा रहे हैं केंद्र सरकार ते। ये तस्वीरां तुसीं देख पा रहे। देखिए पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं। नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहां है, सरकार कहां है। आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे और जो भी इसमें शामिल है उनको कड़ी सजा मिले। इस तरीके से अगर पेपर लीक होते रहेंगे, मोदी सरकार और NTA पेपर कराने में कामयाब नहीं है। सरकार की कार्यशैली पर यह बड़ा सवाल है और हम लोगों को ये अंदेशा भी है कि इसमें सरकार और प्रशासन के कुछ लोग मिले हुए हैं और उनकी मिली भगत से जो है ये पेपर लीक हुआ है। हमारा प्रदर्शन था नीट पेपर जो लीक हुआ था उसके अगेंस्ट। जैसे ये पिछले साल भी लीक हुआ, उससे पिछले साल भी, इसी चलन में 3 साल लगातार नीट का पेपर लीक हुआ है। तो इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ और पेपर जो माफिया है इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था। अभी जो पेपर को कैंसिल किया गया है वो कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि आप पेपर कैंसिल करवा करके बच्चों का मनोबल और तोड़ते हैं, बल्कि कैंसिल करवाने की बजाय इसकी जड़ तक पेपर माफिया जो है इसकी जड़ तक पहुँचना चाहिए और उनको ख़त्म करने का काम करना चाहिए। ਅਸੀਂ जानने की कोशिश करांगे कि किस तरीके नाल गुस्सा इस पेपर लीक नूं लेके रद्द नूं लेके स्टूडेंट्स के वालों जताया जा रहा है। मेरे नाल मेरे सहयोगी हर्ष जुड़े हुए ने जलंधर तो मेरे नाल मेरे सहयोगी रणबीर जुड़े हुए ने शिमला तो। सब तो पहले मैं रुक करांगी हर्ष दा। हर्ष, जो बच्चे ने काफ़ी लंबे समय तो इस एग्जाम की प्रैपरेशन करते हैं, कई जो बच्चे ने कई साल अपने ड्रॉप भी करते हैं ताजो इस परीक्षा नूं क्लीयर किया जा सके, मेडिकल च दाखला लिया जा सके। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? बिल्कुल सरबजोत, जेकर गल की जाए जलंधर के आकाश इंस्टीट्यूट के बाहर असी मौजूद हाँ। असी अंदर जाके गलबात करने की कोशिश की तो स्टाफ के वालों दसिया गया कि उन्होंने इंस्टीट्यूट के करीब 500 तो 600 विद्यार्थी ने जोड़े
ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੋਪ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। 720 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਜ਼ਰੂਰ डाउन ਹੋਇਆ है। तो और असी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मेरा मेरे से होगी शिमला तो लाइव जुड़े हैं रणबीर। जो नीट का एग्जाम था 3 मई को हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। स्टूडेंट्स में किस तरीके का रोष गुस्सा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स में कई साल से जो बच्चे हैं खास करके जिनको मेडिकल में दाखिला चाहिए वो अपनी पूरी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। आपके आसपास कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे आप बात कर पाओ, जानना चाहो? जी जी हाँ, देखिए हिमाचल में जो है शिक्षा का हब माना जाता है हिमाचल को। करीब 870 MBBS की सीट्स हैं हिमाचल प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की जब खबरें आती हैं तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो टूट जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ छात्र हैं, यहाँ पर प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? सर मेरा नाम मृदुल शर्मा है और मैं बेसिकली सोलन से हूँ। ज़रा बताएं क्या प्रतिक्रिया है, क्या लग रहा है अब? सर जैसे कि मतलब जैसे जो ये न्यूज़ आई है कि मतलब वापस से नीट हो रहा है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक टाइप से नुकसान हुआ है बच्चों का, क्योंकि जो प्रेपरेशन थी वो प्रेपरेशन तो मतलब उस हिसाब से थी, मतलब पेपर तो वही होएगा, लेकिन एक टाइप से फिर दोबारा वो देना एक टाइप के लिए वो जाता है, बच्चे को थोड़ा वो करता है। आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ था? सर मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, तो मतलब काफ़ी अच्छा मैं स्कोर कर रहा था उस हिसाब से। अब क्या लगता है, अब तो कह रहे हैं कि फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा? यस सर, मतलब उसमें जो न्यूज़ आई है अभी आज NTA से, तो मतलब देना तो पड़ेगा उसमें एग्ज़ाम पर। ये है कि मतलब देखते हैं उस पर, उसमें देखना जाएगा जो टफनेस है, एक लेवल भी देखा जाएगा, क्योंकि इस बार जो इन्होंने लेवल था वो मतलब कहीं ना कहीं एक टाइप का मीडियम था। जो नेक्स्ट होता है उसमें देखा जाएगा कि जो लेवल किस तरह का रहेगा जो भी रीनीट होगा। निराशा हुई आपको जब इतनी मेहनत की थी? क्या आपने ड्रॉप किया था या फिर आप फ्रेशर हो अभी? नहीं सर, मैं फ्रेशर हूँ अभी, और मतलब हाँ निराशा तो कहीं ना कहीं होती है सर, मतलब दोबारा एक टाइप से वो देना वो कहीं ना कहीं मतलब होता ही है। क्या कहेंगे NTA को और सरकार को? खासकर बहुत बार ये देखने को मिला है। ये सर ये एक टाइप से अनफेयर डिसीजन है देखा जाए अगर, क्योंकि ये एक टाइप से वापस वो करना, जिन बच्चों का भी जो स्कोर रहा है काफ़ी अच्छा, वो एक टाइप से वापस उस दोबारा वो करना कहीं ना कहीं सर उन बच्चों के लिए एक टाइप के वो हो जाएगी, डिसएडवांटेज टाइप है सर उन बच्चों के लिए। तो वो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम बात करेंगे, शिक्षाविद भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर रविंद्र। डॉक्टर साहब ज़रा बताएं पहली प्रतिक्रिया आपकी। बहुत बुरा हुआ है। एक तो NTA को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर पेपर लीक हुआ है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था। 22,05,035 बच्चे इस बार नीट 2026 में बैठे थे। सबको मेंटली टॉर्चर करने का काम सिर्फ एक एजेंसी की वजह से। किसी की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिबल ठहरा जाए इसके लिए। 20,000 के आसपास बच्चे हिमाचल से, वो सारे के सारे परेशान हैं इस टाइम।
दोबारा अब जो लेवल आएगा, जैसे बच्चा बोल रहा था, उसका पता नहीं है। अगर वो बहुत टफ आ गए तो जो अभी बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो नीचे चले जाएंगे। हाँ, कुछ बच्चे जो कि नीचे थे उनको जरूर मतलब उनके लिए ठीक रहा, लेकिन ओवरऑल। अवस्थी जी, आप लंबे समय से जो है शिक्षा से जुड़े हुए हैं, छात्रों को आप पढ़ाते भी हैं, अभी उनकी जो मानसिक स्थिति है वो किस दौर से गुजर रहे होंगे? और पेरेंट्स को खासकर बहुत महंगी है मेडिकल की पढ़ाई। फीस बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि कई दूर दराज के इलाकों से भी बच्चे आते हैं, गरीब होते हैं। हम स्कॉलरशिप दे के उनको ऑफर करते हैं, लेकिन फिर भी जो रहने खाने खर्चा वो तो पेरेंट्स को उठाना ही पड़ेगा ना, उठाते हैं बेचारे। लेकिन अब उसके बावजूद अगर उन बच्चों को फ्रस्ट्रेट करना, इस तरीके से फ्रस्ट्रेट करना मेरे ख्याल में जायज़ बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि सरकार जिम्मेवारी तय करे, ताकि क्योंकि हर साल का नाटक हो गया है, पिछले साल भी हुआ था और कहीं ना कहीं से न्यूज़ आती है कि जी हाँ ये पेपर लीक हो गया। अरे किसी की तो जिम्मेवारी तय करो यार, कौन ये करवा रहा है? कोई तो है, बीच में मिला हुआ आदमी तो है ही है, कहीं से तो लीक हुआ है। किस जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे से नौटंकी बंद हो। आपको क्या लगता है क्यों बार बार ऐसा होता है? हमने 2-3 साल पहले भी देखा था, और गड़बड़ियों की ये सिर्फ अभी तो नीट की बात है जो सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है, दूसरे भी एग्ज़ाम लीक होते हैं। और ये मतलब हर साल की कहानी हो गई है ना। एक आधी बार होता है, चलो वो मान लिया कि किसी की एक आधे की गलती हो गई, लेकिन हर साल और हर एग्जाम ही आपका लीक हो रहा है, तो आप दुनिया को मतलब देश के लोगों को क्या जवाब दे सकते हैं आप इस मामले में? एक सब परेशान करने वाला धंधा बना लिया हुआ है। आपको लगता है कि कोई संगठित अपराधी इसके पीछे है? अगर संगठित अपराधी ना हो तो ऐसे काम होते नहीं है। और ये संगठित अपराध जो है जब तक ब्लॉक नहीं करेंगे, और ऊपर से बहुत तगड़े मतलब नेशनल लेवल का नेक्सस है कोई जो कि इस काम के पीछे पड़ा हुआ है। आपकी बच्चों से बात हुई होगी, हम तो कुछ लिमिटेड बच्चों से बात कर पाए हैं, क्या कह रहे हैं, अब क्या चल रहा है उनके मन में, और पेरेंट्स आपको क्या कह रहे हैं? जाहिर सी बात है यहाँ फीस भी देनी होगी, बच्चे को तो ज़्यादा बर्डन बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, इस टाइम पेरेंट्स भी परेशान हैं। सुबह से फ़ोन आ रहे हैं पेरेंट्स के भी, बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि वो रिलैक्स बैठे थे कि हाँ अब हम हो गए, क्योंकि जो सेलेक्ट हो गए हैं बच्चे उनको तो रिलैक्स मूड में थे कि चलो हो गए, अब रिजल्ट आएगा और हमने ज्वाइन करना है। लेकिन अब दोबारा से उनको टेंशन हो गई है। पर मेरा कहना ये है, कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं बच्चों। हम यहाँ पे क्रैश कोर्स 15 तारीख से शुरू कर रहे हैं, फ्री में है सबके लिए। जो भी आना चाहें क्रैश कोर्स ज्वाइन करें। 1 महीने का टाइम तो NTA कम से कम देगा ही, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड भेजना है, बाकी और सारे प्रोसेस है, तो 1 महीने का टाइम है। सारा क्रैश कोर्स जो भी ज्वाइन करना चाहे फ्री है। जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपके लिए दोबारा से चालू हो रही है 15 तारीख से, वो भी सारे की सारे ठीक है रणबीर। फाइनेंशियल बर्डन हम बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे अपने बच्चों का। जी हाँ, तो देखिए परेशानी किस तरह से है, और जाहिर सी बात है कि साल भर जो है मेहनत करता है बच्चा, पैसा खर्च करता है, और यहाँ से अब उसको कॉम्पनसेट किस तरह से कर रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट कि उन्हें 1 महीने का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन परेशानी बहुत बड़ी है, आप जानते हैं कि ये पढ़ाई किस तरह की है, और खासकर हिमाचल में जो 6 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और सीटें भी बहुत ज्यादा है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर, हमें पूरी जानकारी देने लिए। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਡ ਐਲਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਫਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਈ ਸਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ? मैम क्या बताया जाए, NTA ने डिसीजन लिया, फिलहाल इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, कोई नहीं। लीक हुआ है तो बच्चों के लिए क्या था कि पहले लीक होने के कारण अगर गलत रिजल्ट आता तो वो भी ठीक नहीं था। अब अगर NTA ने इसको कैंसिल किया है तो फेयर ही होगा, जो भी होगा बच्चों के लिए अच्छा होगा। अब इस समय बहुत ज्यादा सोचने से मतलब नहीं, हम पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव सोच के हम फिर से तैयारी करें। मेरा मानना है जो होता है अच्छा ही होता है। अब बहुत ज्यादा इस पे निगेटिव थॉट लगाने से कि फिर से तैयारी करना पड़ेगा, उलझने, ये सारी चीजें, तो हाँ ये जरूर है कि सेशन थोड़ा सा डिले हो गया, सब चीजें इधर उधर हो गई, लेकिन ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। इसको आराम से हम अरेंज कर लेंगे, और फिर से एक बार बच्चों को हम मैसेज कर रहे हैं कि बेटा अपने आप को रिचार्ज करिए और फिर से तैयारी शुरू करिए। फिर से हम उनका सारा रिवीजन प्लान, टेस्ट डिस्कशन, जितने हमारे पुराने बच्चे हैं, एक बार फिर से जो भी रहेगा
कर देंगे सारा। सर आप अभी अपनी बात तरफ चल से रही है क्या हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे, कंपनसेट करेंगे आप जो आपके पुराने स्टूडेंट्स हाँ हैं? मैम, नहीं जी। वो हमारा तो जो प्लान रिवीजन का और टेस्ट सीरीज का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है मैम। ओके। हमारा कमिटमेंट होता है कि नीट इस सेशन का जब तक होगा जो भी हमारा प्लान रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। ओके सर, हमारा इसके तो बच्चे के मेडिकल कॉलेज तक जाने तक फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है सारा का। ओके, आपको नहीं लगता संजीव जी कि ऐसे जब एग्जाम बच्चा बहुत मेहनत करके जाता है, हालांकि 12th के एग्जाम्स मार्च अप्रैल में ही फिनिश होते हैं, उसके बाद ये एग्जाम दिया जाता है, कहीं ना कहीं मोराल डाउन होता है ऐसा जब कोई भी इंसिडेंट सामने आता है कि पेपर ही लीक हो गया है? हाँ जरूर मोरल डाउन होता है अच्छे बच्चों का, लेकिन ये भी तो है मैम कि अगर गलत रिजल्ट आता और वही बच्चा जो ठीक बच्चा वो सेलेक्ट ना हो पाता, उसको अच्छा रैंक ना मिल पाता, तो भी तो ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता। तो इसको हमारे हिसाब से अभी हम बहुत ज्यादा सोचें कि ऐसा हो गया रिजल्ट क्या कहते हैं फिर से दोबारा एग्जाम होगा और पैनिक क्रिएट करें। बच्चों को हम यही मैसेज कर रहे हैं जी कि बेटा पैनिक क्रिएट मत करो। अब जो भी डिसीजन आया गवर्नमेंट का या एनटीए का हम उसका वेलकम करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिचार्ज करेंगे और फिर से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम इसमें मतलब आप पूरा बच्चों को बूस्टअप करेंगे, है ना, आप ये कह रहे हैं? बस हाँ बूस्टअप कर रहे हैं और बच्चों को हम समझा रहे हैं बेटा फिर से तैयारी करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब जो हो गया उसको लेके बहुत पैनिक की कंडीशन ना क्रिएट करें। ठीक, संजीव जी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्योंकि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार पेपर्स लीक होते हैं। मैम ये तो बहुत बड़ा चैनल है, अब तो गवर्नमेंट देख रही है, सीबीआई लग गई है मैम, अब इस पे अभी कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा जी। सीबीआई अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हम क्या है टीचर है और हमें तो हमारे पास जो बचा है हम उसी को बचाने की कोशिश करेंगे। क्या आपको हमारे नहीं पास लगता बच्चे कि हैं और जी आपको नहीं लगता कि चंद पैसे कमाने के लिए कुछ जो लोग हैं बच्चों के भविष्य के साथ ही खेलने को तैयार हो जाते हैं? हाँ वो कर रहे हैं मैम, उसका काम सीबीआई कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, वो सीबीआई गवर्नमेंट सोचे कि क्या करना है। हम टीचर हैं, हमारा काम पढ़ाना है मैम, हम पढ़ाएंगे और पूरी ताकत से फिर से पढ़ाएंगे मैम, और हमने रिजल्ट दिया है पिछले और फिर से देंगे, और बच्चों से हमारी बात लगातार चल रही है, हम बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली हम कर लेंगे और अच्छा जो सर, होगा आगे जी यही जाएगा। आज तो एग्जाम कैंसिल हो गया, उम्मीद है कि कब तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से नेक्स्ट स्टेज जो है वो जारी कर दी जाएगी? बहुत जल्दी रिलीज कर देंगे, बल्कि उन्होंने दिया भी है कि आपका एडमिट कार्ड वही रहेगा, सेंटर वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत वो डिले करेंगे। विदिन 15 डेज ही कुछ रिसेंट आ जाएगा। ओके, ठीक है। नहीं, कई लोग ये भी कह रहे हैं, स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि जो एग्जाम अभी आया था उससे थोड़ा सा टफ बनाया जाएगा, ये भी चर्चाएं हैं। मतलब बच्चे जब स्टूडेंट्स बात करते हैं आपस में, ये भी एक उनके दिमाग में डर है। हम तो मैम लो से लेकर टफ तक की तैयारी पहले भी किए थे, अभी भी करेंगे। रिजल्ट तो हम चाहे लो हो, टफ हो, चाहे इजी हो, रिजल्ट तो हम वैसा ही देते हैं, तो हमारी तैयारी हर प्रकार से पहले भी थी, अभी भी रहेगी। अच्छा, ठीक तो है। ऐसा कोई अजम्पशन नहीं है, हमारा लेवल वैसा ही रहता है। तो हमारा बच्चा हर चीज इंस्टीट्यूट की तरफ से बच्चों को किस तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाती है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि क्रैक करना हर एक मेडिकल स्टूडेंट का ये सपना होता है कि इसको क्रैक किया जाए, अच्छा रैंक हासिल किया जाए? हाँ जी मैम, तो हमने बच्चों को कोर्स तो सारा का सारा पढ़ाई दिया है, हमें कुछ रिवीजन क्लासेस लगानी पड़ेंगी उसको रिफ्रेश करने के लिए, और हमारा टेस्ट एंड डिस्कशन चलता है। तो वो टेस्ट एंड डिस्कशन हमारी सीरीज हमारे एचओ से आ जाएगा जी। और जैसे एचओ हमारा पूरा पैन इंडिया पे ही होता है सब एक साथ, जी तो जैसे ही एचओ से हमारे पास आता सारा चला लेंगे हम। जी संजीव जी, लास्ट आप मैसेज बच्चों को क्या देना चाहेंगे जिनका भी मोराल बहुत डाउन हुआ, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों से हाँ मेरा यही मैसेज है मैम बच्चों को कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं जो मन का हुआ वो अच्छा, जो मन का ना हुआ वो ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो अभी यही सोचने की जरूरत है। ठीक है, आप परेशान मत हों और अपने आप को रिचार्ज करें। ठीक है, और सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सिंह, ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਡ ਐਲਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ। NSUI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 3 ਮਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਸਿਮਰਤ जुड़े हुए ने लाइव। हरसिमरत, ये जो सब तो वड्डा देश का मैडिकल टेस्ट इसनूं कहा जाता है, हर एक स्टूडेंट का सुपना होंदा है कि इसनूं क्रैक किया जाए, चंगा रैंक हासिल किया जाए, चंगे मैडिकल पूरे इंस्टीट्यूट च अपनी एडमिशन लई जाए। हुण किस तरीके का स्टूडेंट्स का हौसला तुहानूं वेखण नूं मिल रहा है कि उन्हां दा मोराल लैट डाउन होया है? मौके ते तुसीं मौजूद हो स्टूडेंट्स नाल, उन्हां दा की कुछ कहना है? बिल्कुल देखो सर, जो तुहानूं सब तो पहले तो दसिया कि जिहड़े बच्चों का एग्जाम सीगा वो दे के इत्थों दी चले गए ने ते होर बच्चे जिन्हां ने अगे एग्जाम वास्ते प्रिपरेशन करनी है नवीं जिहड़े बैचेस हैगे ने वो इत्थे जरूर आ रहे ने। पर साडे नाल इत्थे कुछ लोग मौजूद ने जिन्हां दे परिवारक मैंबरां ने नीट दिता सीगा, उन्हां नाल असीं गलबात करदे आ ते उन्हां तो जाणदे आ कि किहो जिहा महसूस कर रहे, क्योंकि ये चंगी खबर तो नहीं हैगी। की नाम है तुहाडा और कित्थों हो? संदीप सिंह नाम है मेरा एंड मैं लोकल चंडीगढ़ से ही हूँ। ते संदीप, तुहाडे घर दे विच किसने पेपर दिता सी या तुसीं आप पेपर दिता सी? मेरी कजन ने एग्जाम दिया था इस साल। हाँ, तो फिर जो जी खबर सुनने नूं आई है कि पेपर लीक हो गया इस तरीके ते अगे हुण होर भी कई कार्रवाइयां जिहड़ियां इत्थे हो सकदियां, किवें महसूस हुंदा है कि इन्नी तैयारी करके इन्नी मेहनत करके भैन भरा आप बंदा पेपर दिंदा? बिल्कुल नहीं मैम, हुआ तो देखो जो हुआ वो गलत हुआ है। बच्चे इतने एग्जाम भी दिल से तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं बच्चे, और आज जब आपको उनको पता लगता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। हम अभी 34 में इसीलिए हम आ रखे हैं कि आगे का क्या शेड्यूल रहेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, कि वो कैसे बच्चों को एग्जाम की तैयारी करवाएंगे नहीं करवाएंगे, क्या रहेगा बच्चा। हम उसी पर्पस की इंक्वायरी करने के लिए हम आज यहाँ पे आए हुए हैं अभी, ठीक है ना। लेकिन है गलत है, ये फेलियर है गवर्नमेंट का, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है वो ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये होता किसी एक स्टेट में है लीक, बट उसका इफेक्ट ऑल ओवर इंडिया पड़ता है, ठीक है ना। तो ये गलत है, गलत हुआ जो भी हुआ है। खर्चे की जेकर गल करिए तो कितना खर्चा जिहड़ा पढ़ाई ते या तैयारी ते आ जाता? खर्चा तो देखिए आपको पता ही है, ये मेडिकल और आपका ये एजुकेशन वन ऑफ द एक्सपेंसिव आपका है इंडिया में आपका। बट चलिए वो अलग चीज है मैम, एक्सपेंस कोई मैटर नहीं करता है। क्योंकि दोबारा एक्सपेंस देने पैण के नहीं देने पैण के तां पूछा जा रहा है कि एक बार तो तुसीं सोचा होया सीगा, बजट सीगा थोड़ा कि इतना खर्चा करना, हम दोबारा की होगा ਉਹਦੇ बारे कोई जानकारी हुई? हाँ मैम, उसी चीज के लिए हम आए, बट हमें जो लगता है कि इंस्टीट्यूट दोबारा कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं करेंगे तैयारी के लिए, जो हमें लगता है। बाकी अभी कुछ कंफर्मेशन अभी आया नहीं, तो देखते हैं अभी क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह। बाकी इतना कोई देखिए जब बच्चे ने तैयारी करानी होती है तो उसमें एक्सपेंस तो होता है। देखिए ये चीज़ हम इंडिया में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं आपका कि मेडिकल पे आपका एक्सपेंस होना ही होना है, एजुकेशन में बच्चों का एक्सपेंस होना ही होना है, ठीक है ना। तो वो अलग चीज़ है। बट जो बच्चों के लिए हरासमेंट ज़्यादा हुई है, जो बच्चे 2 साल इस चीज़ की तैयारी करते हैं, जैसे मेरी कज़न ने इस बार ड्रॉप लिया था उन्होंने, तो उन्होंने 3 साल तैयारी करी इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो जो बच्चा 3 साल से एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और आज आपको पता लगता है कि वो एग्ज़ाम आपका रद्द कर दिया गया, वो एग्ज़ाम दोबारा होगा, उस चीज़ की भी कोई कन्फर्मेशन नहीं आई कि एग्ज़ाम दोबारा होगा तो कब होगा, बच्चा किस तरीके से उसकी तैयारी करे कि वो आपका एग्ज़ाम महीने में हो, 2 महीने में, 3 महीने में हो। तो वो हमारे लिए कम है, बल्कि बच्चों के लिए हरासमेंट सबसे ज़्यादा है वो चीज़। आपकी कज़न नाल गल होई किहो जिहा फील कर रहे ने, वो ठीक ने? नहीं, अभी तक तो मैम अच्छा था, क्योंकि उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया था, तो वो कह भी रहे थे कि हमारा कि अच्छा स्कोर आएगा मेरा। बट अब जब उनको बात पता चली तो दोबारा टेंशन में है वो, ठीक है ना। अभी वो है बिल्कुल साइलेंट है बच्चा अभी, तो क्यों बच्चों को दोबारा टेंशन होगी है कि मुझे जो मेरा पूरा सिलेबस है मुझे दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। एग्जाम क्या पता कब डेट आए, महीने में आए, 2 महीने में आए, हो सकता है 2 हफ्ते में कोई ऐसी आ जाए कि आपका री एग्जाम दोबारा होगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ अभी बच्चा है, बच्चा डिप्रेशन में है अभी इस चीज़ को लेके, अभी एग्जाम को लेके। जी बिल्कुल, थोड़ा की कहना है इस सारे सिनेरियो को लेके जिस तरीके पेपर लीक हो रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करूँ। एक तो ऐसा होता है बच्चों ने देखो एग्ज़ाम दिया, यहाँ पे एक अच्छा बच्चा है, सिंसियर स्टूडेंट है, उसने एग्ज़ाम दिया, लेकिन अब जैसे न्यूज़ पे आ रहा है, ठीक है ना, कह रहे हैं कि लीक हो गया, वो हो गया। अब जो चीज़ जेन्युइन है हम तो नहीं बोल सकते, अगर ऐसा लीक हुआ तो वो गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है ना, उसको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और जो लीक हुआ, जो ना पढ़ने वाला बच्चा होता है, जैसे उसने कॉपी मार के दे दिया तो वो तो आगे मार्क्स उसका आगे चले गया, इसमें पढ़ाई वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर एक्चुअल में अगर ये चीज़ लीक हुई है तो दोबारा टेस्ट हो रहा तो अच्छी बात है, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा उसने टेस्ट दिया तो उसको दोबारा मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। देखो मिली जुली प्रतिक्रिया जी सरबजोत हैगी है। फिलहाल पेरेंट्स साडे नाल सीगे, क्योंकि भी जिहड़े बच्चे सीगे जिन्हां ने हुण नवें भावें आपां कहिए कि 10वीं तो बाद या 9वीं तो बाद जिवें भी प्रिपरेशन ने ये लग जांदे ने, ते वो बच्चे ने जिहड़े उन्हां नाल भी असीं गलबात कीती ते ज़ाहिर तौर ते उन्हां नूं भी अपने भविख दी जिहड़ी चिंता है वो हैगी है, क्योंकि जिस तरीके दे नाल
ਅਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया हरसिमरत सानू पूरी जानकारी देने लई ते मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है क्योंकि खासकर स्टूडेंट्स च रोस जरूर है क्योंकि किस तरीके नाल पेपर लीक होया 3 तरीक नूं ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ नवी जो तरीक है नैशनल टेस्टिंग एजेंसी दे वल्लों जारी की जाएगी पर स्टूडेंट्स का गुस्सा साफ तौर पे इस पेपर लीक नूं लेके 26 और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी क्योंकि एक गैस पेपर आता है, एक सैंपल पेपर आता है और उसमें से 140 प्रश्न वही एग्जाम में आते हैं जो 3 मई को एग्जाम हुआ था, जिसके चलते अब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये पेपर रद्द कर दिया है। हमारे साथ तमाम वो बच्चे हैं जिनका भविष्य उस पेपर पर आधारित था। इन बच्चों के चेहरे मायूस हैं। किसी के 690 नंबर बन रहे थे 720 में से, किसी के 680, किसी के 710। एक उम्मीद थी कि अच्छा कॉलेज मिलेगा, एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उस उम्मीद पर पानी फिर गया है और अब एक बार फिर से किताबें उठानी पड़ेंगी। सभी स्टूडेंट से बात करेंगे कितनी तैयारी की थी एग्जाम को लेकर और आज मालूम चला कि पेपर रद्द हो गया है, क्योंकि पेपर आप देकर भी आए, अच्छा भी हुआ होगा। 25 में डिफिकल्ट पेपर आया था, तैयारी बहुत अच्छे से करी थी हमने, सारे पेपर दिए थे, हर कॉर्नर से पढ़ी थी, सारी बुक्स एनसीईआरटी ऑल स्टैंडर्ड बुक्स सारी जगह से हमने पढ़ा था। पेपर आया, हमने फुल वो डाल के पेपर दिया है एंड डेवस्टेटिंग चीज़ है ये, बच्चों के लिए बहुत वो है। गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए ये बात। एक जो एजेंसी 2 दिन पहले ट्वीट कर रही है कि दिस इज़ नॉट योर स्कूल एग्ज़ाम, कि इतनी सिक्योरिटी है, इतना वो है, एंड स्टिल 3 साल में 2 बार पेपर लीक हो रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट अ स्कूल एग्जाम। उसके ही नहीं लीक होते, ये हो गया। कितने मार्क्स बन रहे थे आपके लगभग? मेरे मार्क्स 700 ±5 थे। वो एक अच्छे कॉलेज की उम्मीद थी। अच्छे अब कॉलेज दोबारा से तैयारी करना कितना डिफिकल्ट होता है जब आप किताब बंद करके रख देते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद एक बार फिर से चुनौती आती है। अपना माइंडसेट चेंज करने में मेन डिफ़िकल्टी है। पहले लास्ट 1 महीना इतना मेहनत से पढ़े, अब 10 दिन से हम फुल चिल मोड में कुछ नहीं कर रहे, अब वापस पढ़ने के लिए किताब उठानी पड़ेगी। आपके कितने मार्क्स बन रहे थे लगभग? 700 ±5। एक अच्छे कॉलेज की उम्मीद थी। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे जो पेपर लीक करते हैं? 23 लाख बच्चों का कोई कसूर नहीं था, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। टैक्स पेयर्स के पैसे ले रहे, वापस कंडक्ट कराएंगे तो भी, और कार्रवाई तो ऑफ कोर्स करनी चाहिए। कार्रवाई के बिना ऐसे नेक्स्ट पेपर कराएंगे उससे पहले कार्रवाई करवाओ। कैसे हुआ है पिछला पेपर लीक?